नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का आलम न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले सच का आलम न्यूज। बदायूं पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का हुआ जोरदार स्वागत। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से है। बदायूं में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का 66वें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत के अधिवेशन में शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने एबीपी के कार्यक्रम में पहुंचकर बताया कि छात्र राजनीति से मैं भी आया हूं और हम चाहते हैं यूपी में भी चुनाव हो। मैं इसके पक्ष में हूं। युवाओं में राष्ट्र प्रेम और ये सब जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर है। एक विचारधारा लेफ्ट की है जो देश विरोधी में रहती है। डिप्टी सीएम ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम पर संसद और विधानसभा में उनके मुंह बंद हो जाते हैं। वहीं डिप्टी सीएम ने आज बदायूं में कोहरे के होने के बावजूद भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम पहुंचे और उन्होंने अपने विचार विमर्श छात्रों को दिए। उन्होंने कहा कि मैं भी छात्र राजनीति से आया हूं और मैं चाहता हूं यूपी में भी चुनाव हो। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों पर हमला करते हुए कहा, हमें आजादी तो मिली, लेकिन राष्ट्र के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भी हमारे कंधों पर है। राष्ट्र के पुनर्निर्माण का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को तो है ही, होता ही है। इसके साथ साथ हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, हमारी विचारधारा, युवाओं में हम राष्ट्र प्रेम को किस ढंग से कूट कूट करके भर सकते हैं और आने वाले कल के लिए हम नौजवानों को किस ढंग से तैयार करें, यह सब जिम्मेदारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए कहा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं का मैं सम्मान और आभार करता हूं। बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के प्रेम की। वर्तमान में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खड़े होकर बाहर करना है। सभी कार्यकर्ता एसआईआर के माध्यम से ऐसे लोगों की पहचान करें जो मर चुके हैं या नहीं रहते हैं या घुसपैठिया हैं। यह है भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ और चरण बहुमत के साथ भाजपा गठबंधन की सरकार बनी। वहां गुंडा और जंगल राज को जनता ने नकार दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडा और जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग को जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। अभी वोट कट गए हैं और उन कटने के बाद विरोधी लोग वोट कोई कटा नहीं है। यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। अब बताओ, 50 विधायक एक कमरे में मैं पूछ रहा हूं जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहाँ तेजस्वी के और राजद के, आरजेडी के गुंडाराज जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सच का आलम न्यूज चैनल व फेसबुक पेज को लाइक, सब्सक्राइब व कमेंट जरूर करें। विज्ञापन के लिए संपर्क करें।